हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। हिजाब को लेकर प्रदेश में सियासत लगातार जारी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने कल के बयान से पलट चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। 24 घंटे पहले ही उन्होंने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं, लेकिन इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थिति को साफ किया। उन्होंने कहा सरकार के पास हिजाब पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश में इस पर कोई विवाद जैसी स्थिति है ही नहीं। दरअसल हिजाब पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी एक बार फिर इस विवाद में धमकाते हुए बयान दिया, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। इन सब के बीच भोपाल में अल्पसंख्यक लड़कियों ने हिजाब और बुर्के में फुटबॉल खेलकर अपने गुस्से को जाहिर किया है। अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था। कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने इसे रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है। बिना सोचे समझे बोलने के आदी हो गए और इसलिए मेरा कुछ भाईजानों से करवद्ध प्रार्थना है कि बोलने के पहले थोड़ा अतीत और वर्तमान देख लिया करो। सोए हुए शेरों को जगाने का धंधा ना करो। कमजोर सरकार होती है तो निर्णय नहीं ले पाती है। विरोधाभास के समय भी बार बार उसमें अलग अलग प्रकार के उठते हैं और ये मध्य प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, क्योंकि एक कमजोर सरकार मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। जनता को मध्य प्रदेश की थोड़े दिन और झेलना पड़ेगा, फिर वापस एक मजबूत सरकार हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का मामला मध्य प्रदेश में लगातार सुलझाने का प्रयास हो रहा, लेकिन अब तक दोनों संगठन अजाक्स और सपाक्स में एक राय नहीं बन पाई। विवाद की स्थिति है। प्रमोशन में आरक्षण के लिए गठित मंत्री समूह मामले में कोई हल निकाल नहीं पाया। कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दोनों संगठन के पदाधिकारी आपस में बैठकर चर्चा करें। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस विनोद कुमार के सामने अजाक्स और सपाक्स दोनों संगठन अपने अपने पक्ष रखेंगे। सपाक्स का आरोप है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को राजनीतिक दलित बना दिया गया। वहीं अजाक्स ने कहा कि संविधान के अनुरूप नियम तैयार किए जाने चाहिए। मामले में पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा यह सब सरकार की गलतियों का नतीजा है। जाहिर होता है कि ये एक कमजोर फैसला है। ये कौन सा 90% है? कैसे 90% कहेंगे जब उसमें एक तो कंडिका सबसे पहली तो है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं उन्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, नियम कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हैं। सपाक्ष न संविधान मानता न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानता, लेकिन अजाक्स का स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारियों को चाहे किसी वर्ग के हैं उनको संवैधानिक राइट्स उनको मिलना चाहिए। हमने एसीएस जीएडी को भी कहा है कि वो सम्मानित कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों के साथ में बैठकर जब 90% पर आंशिक सहमति है तो इसको 100% पर लेके आके मार्ग निकलता हो तो निकाल ले। पहले तो ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस पार्टी के कारण ये मामला नहीं हो पा रहा है, तो एक कमजोर सरकार से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मजबूती के साथ निर्णय ले। मंत्री समूह बनने के बाद भी, बैठक होने के बाद भी निर्णय नहीं लेना इसी ओर इशारा करता है कि कमजोर सरकार मध्य प्रदेश में। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत मध्य प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए अब एक नियम होगा, जिसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन
जुर्माना नहीं देंगे तो उस सूरत में राजसात किए जाएंगे। अवैध उत्खनन भंडारण के मामले में रॉयल्टी का 15 गुना और इसके बराबर की ही राशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर वसूली जाएगी। मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें माइनिंग के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ाई गई है, कानूनों को सख्त किया गया है। तो हमारे पुलिस के जवान ड्यूटी पर रहते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वो उनके परिवार के जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके लिए भोपाल में अब एक आधुनिक सुविधा और सर्व सुविधा से युक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 50 बेड का अस्पताल भोपाल में जो पुलिस के लिए होगा। अब प्रदेश में 2 नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल के बगरौद, गोकला कुंडी और सीहोर के बड़िया खेड़ी, यहां 59.89 करोड़ की लागत की वित्तीय व्यवस्था आज कैबिनेट के द्वारा की है। अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना, जिसमें हमारे कई चीजें नगरीय निकायों में आती थी, अभी तक इसमें कुछ चिन्हित शहर और नगर पालिका ली गई थी। अब पूरे मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं को लेने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग में जो हमारे संचालित लोक सेवा केंद्र थे, तो वो प्रारंभ में जब लॉकडाउन हुआ था प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से 31 मई वाले में, उस समय ये हमारे केंद्र बंद रहे थे, तो इनको वीजीएफ की जो पात्रता थी इनकी, उसको शून्य किया गया है। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी और इसका खाका तैयार हो रहा है। इसको लेकर इंदौर पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। प्रोफेसर से उनके सुझाव लिए। हिंदी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए इन्हें कहा गया है और एक प्रयोग के तौर पर इसे भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाएगा। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में फर्स्ट ईयर में इसी सेशन से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका हमने काम शुरू किया है। हेल्थ ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ नए कोर्सेज जो एनएमसी हमें प्रिस्क्राइब करता है, नए कोर्सेज, उनको हमने सभी में शुरू किया। आदिवासी समर्थकों के साथ 8 सूत्री मांग को लेकर नरसिंहपुर के जनपद मैदान पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना स्थल से हटेंगी नहीं। इसके बाद भी यदि प्रशासन ने मांगों को नहीं माना तो इसी मंच से अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। गाडरवारा में रेत के अवैध खनन, जुए, सट्टे, शराब की अवैध बिक्री जैसी 8 सूत्री मांग पर विधायक ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। 8 मांग मेरी मुख्य है और मैं यहाँ बैठी हूँ। जिला प्रशासन इस मांगों को पूरा कर सकता है, लेकिन मैं जिला प्रशासन से कहती हूँ क्षेत्र में इतनी मांग है, मैं यहाँ बैठी हूँ, क्षेत्र की जनता जो भी मुझे उचित मांग लगेगी तो मैं रोज इस मांग को बढ़ाती जाऊँगी। तो जब तक मुझे लिखित में आश्वासन या काम करने का बताते नहीं कि काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 डे वर्किंग की मांग तेज हो गई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की सरकारी दफ्तरों में 5 दिनों का जो कार्य है उसको शुरू किया जाए। पीछे कर्मचारी संघ ने 370 करोड़ से ज़्यादा की बचत का हवाला भी दिया। इस बात का जिक्र कि 5 दिन का स्थायी हफ्ता होने पर बिजली, पेट्रोल, डीजल, टेलीफोन, सफाई, मीटिंग, चाय नाश्ते का खर्च बचेगा। सरकार दूसरी ज़रूरत पर ध्यान दे पाएगी। क्या इसमें नुकसान फायदा है तो सरकार को 371 करोड़ रुपए का लाभ भी हो रहा है। तो इसमें कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कई बड़े देश हैं, विदेशों में तो लोगों को सोने का भी पैसा दिया जा रहा है कि कार्य क्षमता बढ़े। जब कार्य क्षमता बढ़ेगी, लोग रिलैक्स होकर काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे। और इसमें जिम्मेदारी भी हमारी पहले से ही तय है। और उसमें अगर कोई कर्मचारी समय पर नहीं आता है या समय से जल्दी चले आता है तो उस पर जो कार्रवाई उचित होती है वो की जाए। कि आज भी
अगर जो डिलीवरी सिस्टम है उस डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से वर्किंग आवर्स निकाल लेंगे। तो आज जो है वर्किंग आवर्स जो है 5, 7, 6 दिन होने के बाद भी वर्किंग आवर्स उससे कम है 5 दिन से, तो 5 दिन करके इनको जो है कम से कम ये एडिशनल बचत करनी चाहिए। इस पे सरकार को विचार करे। पता नहीं उन्होंने कैसे मांग की होगी। हमारे यहाँ तो 5 दिन की वर्किंग ही है, चली रही है हमारे यहाँ। तो पहले भी हमारे यहाँ जो था अवकाश व्यवस्था थी, फिर द्वितीय और तृतीय वाली पहले से चली आ रही थी और वर्तमान में तो 5 ही दिन चल रहा है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की मांग है और इसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया है, बताएं इस बारे में आगे किस तरह से कर्मचारी अपनी बात रखेंगे। देखिए पुनीत, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो मध्य प्रदेश सरकार से ये चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर भी 5 डे जो वर्किंग है, यानी कि 5 दिन के जो काम अवधि है उसको शुरू किया जाए, इसको लागू किया जाए। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो पिछले 1 साल से कोरोना के चलते 5 डे वर्किंग का प्लान जो है सरकार की ओर से लागू किया गया है, पर लेकिन ये अभी अस्थायी तौर पर है। इसको स्थायी तौर पर लागू करने की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में सरकार ने जो 5 दिन का वर्किंग प्लान तैयार किया है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। और ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी चाहते हैं कि 31 मार्च के बाद भी प्रदेश के कर्मचारियों को 2 दिन का अवकाश मिले, अपने परिवार को वो समय दे सके, अपने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को समय दे सके। और यही वजह है कि लगातार कर्मचारियों के द्वारा 5 डे वर्किंग की मांग की जा रही है। प्रदेश के जो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ है, जो सबसे बड़ा संगठन है, जिसके अंदर माना जाता है कि लगभग 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो है एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा यह मांग पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहुंचाया गया और प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी 5 दिन का कार्यावकाश जो है वो सरकार स्वीकृत करे। अब तक अगर पूरे देश की हम बात करें तो कुल मिलाकर 7 राज्यों में यह व्यवस्था लागू है और हाल ही में छत्तीसगढ़ ने इस व्यवस्था को लागू किया है। चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का लगाव हमेशा से रहा है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कभी ना कभी हिस्सा रहा है और वहाँ के कर्मचारी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से लगातार संपर्क में रहे हैं। ऐसे में अपने अनुभवों को साझा लगातार वहाँ से किया जा रहा है और यही वजह है कि कर्मचारी मध्य प्रदेश के अब ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की तरह लगातार 5 दिन जो है काम करने का जो 5 डे वर्किंग है उस प्लान का ऐलान करे और इसको स्थायी तौर पर लागू किया जाए। इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक पत्र भी लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए बम धमाके कराने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने करीब 5 किलो आरडीएक्स और डेटोनेटर समेत बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया है। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच में भेजने का आदेश दिया। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच वायरल फोटोज के बाद चर्चा में आई मुस्कान का एक और बयान सामने आया, जिसमें उसने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कि उनके हिंदू दोस्त भी उनके साथ हैं। हिंदू दोस्तों के बीच सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे बीच कभी धर्म को लेकर कभी कोई बात नहीं रही, ये सब कुछ बाहरी लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल होने वाले पहले दौर की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट किया। सीएम योगी ने फोटो के साथ लिखा कि विजय सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने शायरी के जरिए राष्ट्र धर्म को परिभाषित किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वर्गों को खुश करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने वायदा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही 20 लाख सरकारी नौकरी और बिजली के आधे दाम करने का वायदा किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।